Hello students, welcome to my channel. I am going to solve numerical force chapters. Chapter first, ICSE class 10th. This is a very important question. All questions are very important. बच्चों let's start. Question number 7 से शुरू करेंगे. 6 तक क्वेश्चन होता है. Question number 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन शुरू करेंगे. ये कंसाइज फिजिक्स से सरीन ऑफ एप्लीकेशंस. Steering wheels of diameter 0.5 meter is rotated anti-clockwise by applying two forces each of magnitude 5 Newton. Draw a diagram to show that application of force and calculate the moment of force applied. तो डायमीटर गिवन है, ईच फोर्सेस डायमीटर ऑफ व्हील क्वेश्चन हम डिस्कस हो. इसमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर इक्वल टू यहाँ पर 0.5 मीटर इज गिवन एंड फोर्स अप्लाइड इज देयर आर टू फोर्स यहाँ पर है ईच 5 न्यूटन. दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं. तो एक डायग्राम ड्रॉ करना है मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड करने फाइंड आउट करने के लिए. सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करें. जो व्हील है इसमें दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं. तो दो देयर आर टू फोर्स अप्लाइड. तो यहाँ पर ये हमारा डायमीटर है. ठीक है. तो ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, ये आपका रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है. रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेट करेगा जो यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे. एक फोर्स ये फोर्स अप्लाई यहाँ करेंगे F, और दूसरा फोर्स ये अप्लाई करेंगे. ठीक है, ये अप्लाई करेंगे. दोनों फोर्स क्या है, ये डायरेक्शन यहाँ पर अप्लाई, इधर से अप्लाई करेंगे. ये रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. तो हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है. तो मोमेंट ऑफ फोर्स, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या इक्वल है. मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्सेस. तो मोमेंट ऑफ फोर्सेस ये यहाँ पर एक फोर्स ये अप्लाई करें. दोनों इक्वल बट अपोजिट हैं. This is the perfect distance between two forces. तो forces equal to force into either force into perpendicular distance between them. तो force यहाँ पर अप्लाई हो रही 5 न्यूटन into distance 0.5, ये न्यूटन मीटर. दिस इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन मीटर. तो डायरेक्शन इसका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है. तो ये भी दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज. वेरी सिंपल क्वेश्चन है. यस लेट्स स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इसको सॉल्व करें. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है. द नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स कॉपी करें इसको. लो तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट गिवन है. ए यूनिफॉर्म मीटर रूल्स इज पिवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट. A weight of 50 GF is suspended at one end of it. Where should a weight of 100 GF be suspended to keep the rule horizontal? तो बच्चे ये पूछा गया है कि कहाँ पर इसका यूनिफॉर्म स्केल है और इसका मिड पॉइंट पर क्या हमारा पिवोटेड रखा गया है और वेट कितना है 50 ग्राम इज सस्पेंड वन एंड. तो वेयर शुड बी 100 GF इट शुड बी पहले. तो बच्चों क्वेश्चन ये मीटर स्केल हमारे पास है. दिस इज अ मीटर स्केल. आप जानते हैं यहाँ पर 0 मार्क होता है, यहाँ पर 100 मार्क होता है. ये मीटर स्केल कहते हैं. और इसका मिड पॉइंट जो मार्क होगा यहाँ पर पिवोटेड है, ये 50 पर मार्क 50 पर. ठीक है. और ये कहा गया है कि एक एंड पर, माना किसी एक एंड पर, सपोज इस एंड पर हम यहाँ पर रख दें, वन एंड पर हमारे पास कितना 50 GF सस्पेंड करते हैं. GF फोर्स अप्लाई कर दें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 50. और एक कहाँ पर वेयर शुड बी कि 100 GF रखें. इधर बड़ा है 100 ग्राम फोर्स, ये 50 ग्राम फोर्स है. तो ये डिस्टेंस आपको यू हैव फाइंड आउट, ये फाइंड आउट करना है हमें. वी हैव फाइंड आउट और ये डिस्टेंस गिवन 50 सेंटीमीटर. दिस डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर मार्क करेंगे. तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से करने कहेंगे ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सॉरी, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज.
तो दो मोमेंट यहाँ पर वर्क कर रहे हैं इसके अबाउट, इस पॉइंट के पाइवोटेड के अबाउट इसको कर सकते हैं 50, तो ये O के अबाउट ये 50 पर है, तो O के अबाउट के हमें दो मोमेंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ, इसको यूजिंग बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये कहा गया सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहां लिखेंगे सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या है, तो सम, इसका सम निकाल, सम ऑफ द एंटी क्लॉक मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज एक ही है, तो यहाँ पर कितना है 50 फोर्स इंटू सेंटीमीटर, ग्राम फोर्स में निकालेंगे, तो ये इतना, ये हो गया ग्राम फोर्स सेंटीमीटर हो गया इतना लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में आपका क्या है 100 इंटू कितना हो गया x, ये ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ये ग्राम फोर्स ग्राम, तो इसको देखें तो हमें सेंटीमीटर, तो यहाँ पर अननोन है सेंटीमीटर, तो ये देखें तो इसको x इक्वल टू कैलकुलेट करें, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, x निकालना है तो x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर होगा 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल, तो ये इट विल बी 25 सेंटीमीटर। So this is answer. The distance, the where the suspended 100, the distance from pivoted to the suspension point where we suspend 100 ग्राम सस्पेंड कर रहे हैं, ये डिस्टेंस आपका पास कितना है 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आंसर हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। तो ये आप यू कैन यही लिख सकते हैं, इसका आंसर हो गया कि 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर एंड। तो यहाँ 20, तो 25 ये है, तो 25 ये भी होगा, इस एंड से ये 25 होगा, तो ये मिड पॉइंट है, तो इस एंड से ये डिस्टेंस भी 25, क्योंकि टोटल 50 है, तो ये 25 है, तो ये भी क्या होगा 25। तो ये आंसर मैं देखिए 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर एंड, पहले एंड से 50 है, और इस एंड से कितने पर सस्पेंड करेंगे 100 सेंटीमीटर पर, तो ये भी 25 है, तो ये भी 25। क्लियर बच्चों? तो ये नोट आपको करना है, अच्छी तरह नोट करें क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, सभी अच्छे क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह आप नोट करें। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, लाइक, यदि आपको पसंद आता है वीडियो लाइक करना ना भूलिए, कमेंट कीजिए उससे, कि बस इससे पता चले कि क्या उसमें हमें कमियां हैं, कि उसको तभी चलेंगे, कहाँ पर आपको डाउट है उसको नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब किए और अच्छे पूरे साल भर क्वेश्चन देंगे, तो कोई टाइम बर्बाद ना करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म मीटर रूल्स balance horizontally on a knife is placed at the 58 centimeter mark when the weight of 20 GF is suspended from one end। तो आपको तो यूनिफॉर्म मीटर्स रूल्स बैलेंस हॉरिजॉन्टली ऑन द नाइफ, तो हम तो उसको 50 सेंटी पर एक नाइफ रखते हैं ना, ठीक है नाइफ, तो आपको दिया हुआ है, और वेट जो है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, किसी एक एंड पर इतना सस्पेंड कर दिया। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अरेंजमेंट एंड व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल। तो चलो इसको क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन में से एक है। कहा कि रूलर है, ये पूरा हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, हम जानते हैं, ये 0 मार्क होता है और यहाँ पर 100 मार्क होता है, और जो हमारा जो रखा गया नाइफ रखा वो रखा 50, ठीक मिडिल से थोड़ा सा हाफ, थोड़ा सा जस्ट आगे, तो यहाँ पर एक नाइफ रखा गया 58 पर, और एक एंड पर, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इधर ये लेंथ ज्यादा है, तो वेट इधर नहीं रखा हुआ, इधर रखेंगे वेट इधर ही रखेंगे, वेट इस एंड पर वेट रखेंगे। तो वेट रखा गया है, कितना रखा गया बच्चों, यहाँ पर रखा गया क्वेश्चन नंबर 20 ग्राम फोर्स, 20 ग्राम फोर्स यहाँ पर वेट सस्पेंड किया गया, और इसका ठीक 50 पर, 50 जहाँ मार्क करेंगे वहां पर इसका वेट होगा, वेट ऑफ रूल। ये सपोज को W माने, ये डायग्राम बनाना था आपको, अरेंजमेंट करना था, डायग्राम हमने बना लिया इस टाइप ग्राम में।
तो सपोज ये डिस्टेंस हमें ये पता तो हमें ये 8 सेंटीमीटर होगा, ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, ये और ये हमारे पास है 58 और ये 58 पर ये 100 है तो ये आएगा 48 सेंटीमीटर। 100 में से 58 माइनस करें 100। अब हमारे पास क्या है अननोन के वेट ऑफ रूल। लेट हमें यहां पर लेट वेट ऑफ रूल बी एक्स, हमने एक्स जीएफ माने, जीएफ में ग्राम फोर्स में है। ओके, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, फॉर में हम लिख रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट is sum of the anti-clockwise moment equal to sum of clockwise moment। तो यहाँ पर clockwise moment, sum of clockwise moment of force होता है that। तो clockwise क्या बच्चे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसके अबाउट, ठीक है, और इस ये क्लॉकवाइज। देयर आर टू मोमेंट एक्टिंग अबाउट, यहाँ पर दो मोमेंट एक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट मोमेंट वेट इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, और ये क्लॉकवाइज मोमेंट है 20 इंटू कितना डिस्टेंस 42। तो यहां पर से W निकालेंगे, W इक्वल टू जाएगा 20 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 कैंसिल, तो 8 4 2 जा 4 से करें 4 5 जा, और यहां से इसको काटे 21। तो W इक्वल टू हो गया प्लस 105 GF। इसका वेट है, दिस इज द वेट ऑफ रूल। ये दो सेकेंड पार्ट ये था हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज वेरी सिंपल, ये भी बहुत अच्छा है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये अरेंजमेंट, इसका डायग्राम बनाना, दिस इज बच्चों अच्छे तरह नोट करें, इसको नोट करना आपका काम, बढ़िया तरह अच्छे तरह नोट करें, बिल्कुल समझते हुए, इसको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, डायग्राम बिलो फिगर 1.32 शो द यूनिफॉर्म बार सस्पेंडेड एट द मिडिल पॉइंट ऑफ अ वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द ओ। हाउ कैन यू बैलेंस द बार विथ द वेट ऑफ 80 ग्राम। गिवन फिगर है, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 10 को एक्सप्लेन करेंगे और उसको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से नोट करें, अच्छे तरह क्वेश्चन नंबर नोट आप सब अच्छी तरह से नोट करें। पेन, नोटबुक और पेन निकालना भूलिए, तो तुरंत नोट करें इसको। जब तक आप नोट नहीं करेंगे मैथमेटिक्स देखिए, फिजिक्स इसे नहीं समझ में आएगा। फिजिक्स सभी क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे, आप उसको नोट कीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब नोट करेंगे मेरे साथ ही चलेंगे, और तब धीरे धीरे हम उसको कोशिश करें धीरे समझाएं। जब एक आपका बिना है 52, ये 50, ये हमारा स्केल बना हुआ ऐसा, यहाँ पर 0 मार्क है, यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और यहाँ पर मार्क जो है 50 मार्क है, और स्केल बना है ऐसे ही है। यहाँ से 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 50 मार्क है, यहाँ पर मार्क किया गया 50 मार्क है। आपका जो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर आपका रखा गया है ओ पर, जो हमारा मिडिल पॉइंट है यहाँ सस्पेंड किया गया है, सपोर्टेड एट द मिडिल पॉइंट ओ। 40 kgf यहाँ पर 40 kgf 40 पर रखा गया, 40 kgf यहाँ पर रखा गया, ठीक है। ये 40 kgf है, gf इसका वर्क जो है नीचे डाउन ही करेगा, ठीक है। और तो यह पूछा गया कि वेयर शुड जो हमारा इट शुड बी बैलेंस, ये बैलेंस कहाँ पर रखें, अदर वेट में हाउ कैन द बैलेंस द बार। एक यहाँ रखा हुआ है, ये डाउनवर्ड है, तो ये क्या होगा यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। तो हमें कहीं एक पॉइंट माना, जो सपोज कहीं भी आप मान रहे हैं, हमें लेट अब उसको ये वेट जो है 40 GF जो है राइट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट साइड कहीं भी मानना पड़ेगा। तो वो पॉइंट कितना वेट रखना है बच्चों, यहाँ पर 80 kg राइट हैंड साइड।
सपोज किसी एक पॉइंट पर माना हमने यहाँ पर रख दिया 80 जी 80 ग्राम फोर्स, ये डिस्टेंस सपोज x मान लें, O से वो पॉइंट x डिस्टेंस माने, हमें पता नहीं कि डिस्टेंस एग्जैक्ट कहाँ पर है, तो ये इस यहाँ कहीं भी हो सकता है, कहीं भी बीच में कहीं भी लाई कर सकता है, लेकिन हमने सपोज दिस इज द x डिस्टेंस फ्रॉम O, जहां पर वे 80 ग्राम फोर्स सस्पेंड कर रहे हैं, तभी बैलेंस हम सपोज एज्यूम कर रहे हैं, तभी बैलेंस होगा। लेट्स, तो अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग द मोमेंट ऑफ फोर्स, अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या फॉर्म होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट। देयर आर टू मोमेंट, यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हमारे पास 40 इंटू डिस्टेंस होगा 40 इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, अब ये वेट तो पता है हमें 80, लेकिन डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करना है x, इसे डिवाइड कर देंगे 40 इंटू 40 डिवाइड बाय 80 इक्वल टू x, ये कैंसिल करें तो 2 टाइम्स का 2 तो यहाँ 20 सेंटीमीटर, तो O से कितना सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर पर ये क्या होगी, इट विल बी बैलेंस। जहां पर 20 मार्क है तो ये लिखेंगे, तो वेयर शुड बी, तो ये लिखेंगे बाय प्लेसिंग द वेट ऑफ 80 ग्राम डिस्टेंस फ्रॉम O से कितने डिस्टेंस पर, राइट हैंड साइड ऑफ द O, तो 20 सेंटीमीटर रखेंगे तो बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन होगा, यहाँ से 20 सेंटीमीटर यहाँ पर रखेंगे तो ये बैलेंस होगा, तो ये आपका आगे x। तो सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। 11 देखें कैसा, इसको 11 क्वेश्चन यार मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें 12 12 14 15, चलो देखें कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्या गिवन है, गिवन ये दिया हुआ है, गिवन फिगर 1.3 शो a uniform meter rules placed on fulcrum at its midpoint O and having a weight 40 gram force at the 10 centimeter mark and weight of 20 gram force at the 90 centimeter mark। फर्स्ट फाइंड आउट करना है कि इज द मीटर रूल इज इक्विलिब्रियम, मीटर जो रूल है इज इक्विलिब्रियम में होगा। सेकेंड पॉइंट इज इफ नॉट, तो हाउ, इफ नॉट विल बी द रूल टर्न, कहाँ को टर्न करेगा, इसको देखना है कहाँ टर्न करेगा। एंड सेकेंड पॉइंट है हाउ कैन बी रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग द एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स। तो यदि हम 40 ग्राम फोर्स को, यदि बैलेंस नहीं है 40 ग्राम फोर्स को कहाँ कैसे रखें, कहाँ पे रखें कि क्या होता है बैलेंस हो जाए। लेट्स द फिगर गिवन है, फिगर की हेल्प से आपको समझाएं। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पहले चेक करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम है या नहीं। फर्स्ट कैसे चेक करेंगे, ये डिस्टेंस है, ये हमारा वेट है, ये वेट इधर को वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड है, ये 10 पर है, ये 10 पर है, ये हमारा 40 ग्राम फोर्स है, और ये वाला जो हमारे पास नीचे को 90 पर जो बना है ये 20 ग्राम फोर्स है 90 पर। अब चेक करें ये क्या है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। पहले चेक करेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। आपको पता है कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट चलते हैं। ये डिस्टेंस यहाँ से आता कितना होगा, 10 पे 10 40 है, तो 40 इंटू क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है 40 इंटू 40, दिस इज अ क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पर है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज में ये आ रहा है आपका 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब क्लॉकवाइज मोमेंट निकालें, तो क्लॉकवाइज क्या, क्लॉकवाइज मोमेंट निकालेंगे,
तो यहाँ पर ये डिस्टेंस यहाँ 90 पर है, तो 20 इंटू ये भी 40 होगा, लेकिन ये 800 ग्राम 4 सेंटीमीटर है। नॉट इक्वल, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, यहां पर लिखेंगे इट इज नॉट इक्वल, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नॉट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, सो इट इज नॉट बैलेंस, ये बैलेंस नहीं है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट यदि एंटी क्लॉकवाइज तो इट इज नॉट बैलेंस, ये कहां पर हम देखेंगे ये बैलेंस नहीं है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं इट इज नॉट बैलेंस, इट इज नॉट इक्विलिब्रियम, नो इट इज नो इट इज नॉट बैलेंस इक्विलिब्रियम, नो इट इज नॉट इक्विलिब्रियम, ओके। अब कैसे, हाउ टू, तो कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो हमें क्या करता है कि 80 कितना ग्राम रखना है, 40 ग्राम कहीं रिप्लेस कर, माना सपोज अब यहाँ पर रिप्लेस करके 40 ग्राम, क्योंकि इधर कम वेट है, यहाँ मोमेंट ऑफ फोर्स कम है, वहां ज्यादा है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा है, यहाँ 40 GF यहाँ रखेंगे, सपोज ये डिस्टेंस x रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट, आपको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट निकालेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए, अच्छे से नोट करें, वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे सभी लगभग सभी क्वेश्चन सेम फॉर्मूला है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पर ऑल क्वेश्चन बेस्ड है, लगभग ऑल, लेकिन आपको समझना है कैसे कहां पर लगाना है। चलो अब यहां पर क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट, हम डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट इतना आ गया इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इतना है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट इसको लिखेंगे 40 इंटू एक्स प्लस यहाँ लिखेंगे 20 इंटू कितना, 20 इंटू 40। बच्चों ये क्या, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और ये क्लॉकवाइज मोमेंट का सम। तो यहाँ पर आप देखें, चेक करें तो ये आएगा 1600 ग्राम, छोड़ ग्राम फोर्स यूनिट छोड़ दिए, तो इसको यूनिट सॉल्व करें तो ये इधर जाएगा -800 इक्वल टू 40x, डिवाइड सॉल्व माइनस करेंगे 800 डिवाइड बाय 40 इक्वल टू x, तो इसे x से कैंसिल करते हैं और 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर फ्रॉम जो यहाँ पर सेंटर ऑफ द ये रूलर है, जो भी रूल इसके मिड पॉइंट से 20 सेंटीमीटर पे क्या होगा, बैलेंस लाइक मीन 70 पर ही 70 पर मार्क पर ये बैलेंस होगा, इतना रखोगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, रेस्ट क्वेश्चन जो हमारे बच्चों, रेस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, जो वीडियो 3rd बनाएंगे। आप उसके लिए को लाइक कीजिए आप, और यदि हम नए हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, नई आने वाली वीडियो के लिए अच्छे हम वीडियो जो अच्छे क्वेश्चंस बोर्ड में अच्छे पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे, और अच्छे क्वेश्चन 20 से मिडिल जो हमारे अच्छे क्वेश्चन कंटिन्यू न्यूमेरिकल बेस हम हमारा सॉल्व करेंगे आपको जितना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।